दोस्त कल्पना करो, एक लड़का जो अपने परिवार के सपने, परिवार की मजबूरी, आर्थिक तंगी, इन सबको साथ लेकर तैयारी करता है एक सरकारी नौकरी की। पूरा 1 साल जी जान लगाकर तैयारी करता है, मोबाइल छोड़ता है, रिश्तेदारियों में आना जाना छोड़ता है, सभी साथियों के टॉर्चर भी सुनता है, खेल कूद को भी छोड़ता है, सारी की सारी एक्टिविटी छोड़ता है और सिर्फ फोकस करता है अपनी पढ़ाई पर। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे अमीर व्यक्ति आते हैं जो 13-13 लाख रुपए में उस मिडिल क्लास बच्चे का या बच्ची का भविष्य खा जाती है। हाँ साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं एसएससी जीडी एग्जाम के ऊपर, जहां पर सॉल्वर्स ने एसएससी जीडी में एग्जाम सॉल्व किए। मात्र बच्चे कंप्यूटर के आगे बैठे हैं और बच्चे सॉल्यूशन अपने आप हो रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से। 13-13 लाख रुपए में डील होती है और 13-13 लाख रुपए देकर एसएससी जीडी एग्जाम दिया जाता है। क्या ये उन बच्चों के साथ में बिल्कुल नाइंसाफी नहीं है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की या अन्य किसी एग्जाम की? क्या वो बच्चे जो 13 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों का सरकारी नौकरी के ऊपर कोई हक नहीं है? और क्या एसएससी का सिस्टम इतना स्लो हो गया है या इतना गिरा हुआ हो चुका है कि आज कोई भी व्यक्ति उसे हैक कर सकता है? क्या इन चीजों में सुधार लाना जरूरी नहीं है? इन चीजों में सुधार लाना जरूरी नहीं है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सौरभ यादव और आप देख रहे हैं इस समय बिंदास स्टडी यूट्यूब क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी स्कैम के बारे में। लेकिन मेरा आपसे कहना है, आज इस वीडियो में जो भी चर्चा होगी और जैसी भी चर्चा होगी, आप लोगों को इस पूरी चर्चा के बाद आपको अपनी राय लास्ट में वीडियो के कमेंट में जरूर देनी है। और जो मैं आज आपके लिए कुछ प्रश्न लाया हूं, 4 से 5 प्रश्न, उन प्रश्नों के भी उत्तर आपको देने हैं। साथियों, प्रश्न तो पहले ये देखिए आप, आखिर एग्जाम सेंटर की सिक्योरिटी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो एक छोटे से एग्जाम को भी नहीं करा पा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, आपके लिए ये छोटा एग्जाम हो सकता है। एसएससी में सबसे ज्यादा बच्चा बैठता है। आप ये समझिए 48 लाख फॉर्म डले थे, जिसमें से 50% से ज्यादा उपस्थिति एसएससी जीडी 50% तक बच्चों की उपस्थिति एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिल रही है। मतलब आप मान सकते हैं कि 24 लाख बच्चों का एग्जाम होना है और 24 लाख बच्चों के फ्यूचर से इतना खेला जा रहा है। आज 6 बच्चे पकड़े गए तो हाँ, सिस्टम फ्रॉड है, और अगर नहीं पकड़े जाते, आप ये समझिए कि पुलिस वालों जो कर्मचारी हैं वहां के, वो सारे के सारे मिले हुए हैं। वहां पर जो कर्मचारी हैं, पुलिस वालों ने रिकॉर्डिंग की, पुलिस वालों ने रोका। रांची के बिहार की ये घटना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या एग्जाम सेंटर की सिक्योरिटी इतनी कमजोर हो गई है, और हो गई है तो कैसे हो गई है? इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए या नहीं? अगर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भी गड़बड़ी हो सकती है तो छात्र किस पर भरोसा करें? आप देख सकते हैं अभी एमपी पुलिस में वन रक्षक पटवारी, सॉरी वन रक्षक जेल प्रहरी का पेपर हुआ था। वहां पर बच्चों के फॉर्म की संख्या 3 लाख हो चुकी है शायद, या 2 से 2.5 लाख फॉर्म बचे हैं, डल रहे हैं। बच्चे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ हमारा एग्जाम होगा और मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, सारी चीजें मतलब पॉजिटिव वे में होगी। अरे एसएससी है, हर एग्जाम यार तुम्हारा कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी सिलेबस तुमने ऐसा डाल दिया कि जो तुम्हारे सिलेबस में था ही नहीं तुम वो डाल रहे हो, बच्चे वो भी देख रहे हैं। शर्म करो, थोड़ी थोड़ी सी तो शर्म आती होगी। क्या ऐसे मामलों में सिर्फ छोटे लोग ही पकड़े जाते हैं? जो बड़े लेवल पर लोग बैठे हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है? क्या बड़े नेटवर्क की जांच क्या बड़े नेटवर्क तक जांच पहुंच पाती है? और सबसे जरूरी सवाल, मेहनत करने वाले छात्र का भविष्य कौन बचाएगा? अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य बचाने वाला है? साथियों, ये रहा स्क्रीनशॉट, सॉरी एक पेपर कटिंग, जहां पर अब मैं आपको बताने वाला हूं। देख सकते हैं आप लोग, मास्टर कंप्यूटर ने किया जा रहा था ऑपरेट, मास्टर कंप्यूटर से किया जा रहा था ऑपरेट, मतलब अपने आप ही ऑप्शन टिक हो रही थी। रांची की प्रमुख घटना है,
पुलिस ने 9 मई को एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में चीटिंग करते हुए 6 अभ्यर्थियों को पर गिरफ्तार किया था। रांची के पंडरा में द फ्यूचरिस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर से गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने पूछताछ में पुलिसकर्मी को बताया कि बिहार के हाँ ये लिखा है सॉल्वर गैंग ने, वो क्या हो जाता है कि आपको तो डायरेक्ट स्पष्ट दिखता है यहाँ पर, लेकिन हमारे सामने कैमरे में आपको स्पष्ट दिखता है, लेकिन हमारे सामने इतनी बड़ी जो स्क्रीन है इसके सामने थोड़ा ये धुंधला टाइप का दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट है और फिर इसको ऐसे बड़ा करके लगाया जाता है तो दिक्कत आ रही है, आप स्पष्ट पढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हाँ देखिए, गैंग परीक्षा सॉल्वर्स गैंग ने परीक्षा पास कराने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 13-13 लाख रुपए लिए, और यानी कि 6 व्यक्ति हुए और 6 व्यक्ति हैं जिन्हें कितने टोटल 78 लाख रुपए दिए, और 78 लाख रुपए में यह डील तय हुई थी। ठीक है, गिरफ्तार अभ्यर्थियों में जे कोडरमा का आर्यन कुमार है। ठीक है, हजारियाबाग के जो राहुल कुमार भी हैं, ओके, गुमला का रवि रंजन है, ओके, बिहार के मधुबनी के सॉरी यहाँ रवि रंजन पुरजूर थे। ठीक है, और बिहार के मधुबनी के ऋषि यादव भी थे, ऋषि यादव, पटना के कन्हैयापुर का राजकुमार भी, और बिहार के अरावली स्थित महदिया की अनुकुमारी भी शामिल थी। मतलब यहाँ पर एक लड़की भी इसमें शामिल मिली है। ओके, और आगे क्या है, अभ्यर्थियों ने बताया परीक्षा देने के 3 दिन बाद गैंग अभ्यर्थियों से 2-2 लाख रुपए देने के लिए कहा था। मतलब जिस दिन परीक्षा हो गई उसके 3 दिन बाद 2 लाख रुपए देना था, और जैसे ही शेष रुपए 11 लाख परीक्षा पास होने के बाद देना था। वाह, 11 लाख रुपए परीक्षा पास होने के बाद देना था। मैं पूछना चाहता हूं इन 6 लोगों से, देखो ये रहे वो 6 लोग, ज्यादा भी कहीं जाना नहीं है, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, ये काली मुंडी वाला दिख रहा है। ठीक है, हम इनसे पूछना चाहते हैं, आपने 13 लाख रुपए दिए, बहुत बढ़िया, 13 लाख रुपए दिए। सपोज कीजिए यदि आप 1 लाख रुपए महीना भी देखें, तो आप यदि 13 महीने पढ़ाई करते अच्छी तरह से, तो एसएससी जीडी नहीं भाई साहब, आप सीजीएल का एग्जाम निकाल देते, एमटीएस सीजीएल इन एग्जाम की तैयारी करने रखती आप। आपने 13 लाख रुपए में जीडी जैसे एग्जाम को खरीदा। अरे यहाँ पर तो मिडिल क्लास फैमिली वाला बच्चा आता है, आपने एसएससी जीडी जैसे एग्जाम को 13 लाख रुपए में खरीदा, मतलब आप बहुत पैसे वाले हैं। फिर आप इस एग्जाम की तैयारी मत कीजिए, स्पष्ट कहना है इन लोगों से। 13 लाख रुपए अगर 1 लाख रुपए महीना भी आप देखते, सपोज कीजिए आपको 1 लाख रुपए महीना दे रहा हूं, आप पढ़ने बैठ जाइए। इनके माता पिता से, यदि इनके माता पिता खुद अपने बच्चों से बोलते कि मैं अपने बच्चों को 1 लाख रुपए महीना दे रहा हूं, पढ़ने बैठो, अगर 1 लाख रुपए महीना देकर इनमें लठ दुआकर भी अगर तुम पढ़वाते ना, बढ़िया कायदे से कुटवा दे और फिर पढ़वाते, एसएससी जीडी नहीं एसएससी सीजीएल निकाल देते। कैसे पेरेंट्स हैं और कैसे बच्चे हैं समझ में नहीं आता है, और कैसे सॉल्वर्स हैं। वहां पर जो मैनेजमेंट था, जो वहां पर एग्जाम सेंटर का, वो भी फरार है, सारी चीजें व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। आप देख सकते हैं फिर से यही वाली वो पेपर कटिंग है, हाँ ये वही वाली है, कुछ अलग छपा है क्या इसमें, नहीं वही छपा है, 13-13 लाख रुपए देना है, 2 दिन के बाद देना है। अभ्यर्थियों ने बताया कि गैंग के लोग उनसे कभी नहीं मिले, हर बात फोन पर होती थी। गैंग वालों ने कहा था कि उन्हें सिर्फ परीक्षा में बैठने के लिए प्रश्न उत्तर ऑनलाइन हल कर दिए जाएंगे। इधर रांची पुलिस ने जब्त कंप्यूटर और मोबाइल की जांच शुरू कर दी है। मतलब ये जो 6 बच्चे हैं, इन्होंने अभी उनको देखा भी नहीं है। वाह, और यहाँ पर क्या कह दिया गया है कि जितनी भी बात होनी थी सारी की सारी ऑनलाइन होनी थी, प्रश्नों को उत्तर भी नहीं दिए हैं। यहाँ रांची पुलिस ने, मैं ठीक है यार, रांची पुलिस ने अपनी कार्यवाही में ले लिया है, लेकिन रांची पुलिस भी क्या करेगी, छोटे छोटे लोग अभी पकड़े जाएंगे, बाद में फिर से अगली भर्ती में देखने को मिलेगा यही सब, और हर बार यही सब देखने को तो मिल रहा है। मेरी हाथ जोड़ कर विनती है, सुधार करवाइए इसमें।
देखते हैं इसके बाद क्या है। यूपी पुलिस गैंग, सॉरी